तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पर जो तशद्दुद किया गया, जिस तरह से गोलियां चलाई गई, शहादत हुई, जो इस वक्त इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल है, उस ड्रामाई सूरत हाल में मुसलसल सीन्स ऐड हो रहे हैं। पीटीआई वाले जिनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है वो भी कंफर्टेबल नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं गैर सियासी ताकतें, उनकी अपनी एक कोशिश है और इस कोशिश में क्या हो रहा है, एक अदद ऑपरेशन, उस ऑपरेशन में शहादतें और दहशतगर्दों की हलाकतें। अलीमा खान साहिबा गईं उन खवातीन के खिलाफ मुकदमे के इंदिराज की दरखास्त के लिए कि जिन्होंने अडियाला जेल के बाहर उन पर अंडा फेंका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पर जो तशद्दुद किया गया, जिस तरह से गोलियां चलाई गई, शहादत हुई और जो हालात कशीदा हैं, उन हालात की बात करेंगे। ये यहाँ से आगे खुदा न खास्ता मजीद कशीदा हो सकते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें एक डेवलपमेंट हो चुकी होगी। आगे जाकर इस तमाम तर सूरत हाल की बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल है, उस ड्रामाई सूरत हाल में मुसलसल सीन्स ऐड हो रहे हैं और ये ड्रामा दिलचस्प से दिलचस्प होता चला जा रहा है, मजीद दिलचस्प होगा। हर कोई अपना जोर लगा रहा है। पीटीआई वाले जिनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है वो भी कंफर्टेबल नहीं है। उसके बाद ये जो मुश्तरका अपोजिशन है, ये मुश्तरका अपोजिशन क्या करेगी, ये भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बात बन जाए और वो जिन्हें हम फैसला साज कहते हैं, जिन्हें हम मुक्तदिर हल्के कहते हैं, मुक्तदिर हल्के गलत कहते हैं, वो जिन्हें हम कहते हैं गैर सियासी ताकतें, उनकी अपनी एक कोशिश है और इस कोशिश में क्या हो रहा है ये भी मैं अभी आपके सामने रख दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर के इलाके में एक अदद ऑपरेशन, उस ऑपरेशन में शहादतें और दहशतगर्दों की हलाकतें, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और तमाम स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो मंजर है, ये देखिए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अलीमा खान साहिबा पेश हुई और अलीमा खान साहिबा उसके बाद अडियाला जेल पहुंची। जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वो पेश हुई तो अलीमा खान साहिबा गईं उन खवातीन के खिलाफ मुकदमे के इंदिराज की दरखास्त के लिए कि जिन्होंने अडियाला जेल के बाहर उन पर अंडा फेंका था। उनको पुलिस ले गई थी और पुलिस ने कहा था हमारी तहवील में, बाद में पता चला हिफाजती तहवील में है। पुलिस ने छोड़ दिया, जाने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों तो कुछ ना करने के बावजूद भी हफ्ते से ज्यादा लग जाता है। यहां अलीमा खान साहिबा पर हमला करने वाले लोग थे। ताबिश फारूक साहिबा ने दरखास्त दी थी, अलीमा खान साहिबा ने कहा था मुकदमा करो। एजाज जो बाहर इंस्पेक्टर होता है उससे पूछा था और कुछ भी पता नहीं चला था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त जब नहीं हुई तो फिर अलीमा खान साहिबा 22A के लिए कि पुलिस दरखास्त नहीं ले रही, मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, अदालत पुलिस को हुक्म दे कि मुकदमे का इंदिराज किया जाए। अलीमा खान साहिबा उसके लिए पहुंच गई हैं। वो खवातीन भेजी गई खवातीन थी, गायब कर दी गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है। अब बात करते हैं लब्बैक मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, उसके बाहर जो सूरत हाल है। ये जो मंजर आप देख रहे हैं, इसमें पुलिस को देखिए राइट गियर के साथ जो तसादुम बलवे की सूरत हाल होती है उसमें निमटने के लिए शील्ड्स, हेलमेट, तमाम बॉडी सूट होता है एक पूरा, ऐसी सिचुएशन में घुटनों पर, कोहनी पर, वो सब पहने हुए पुलिस वाले तैयार हैं पत्थराव से, लाठियों से, जो उनको सामना हो सकता है उससे निमटने के लिए। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक अदद पुरअमन मार्च था जिस पर अचानक धावा बोला गया, उनके मरकज पर गोलियां चलाई गई, शहादत हुई, फूड पैंडा राइडर जख्मी हुआ, वहां कारकुन बड़ी तादाद में जख्मी हुए और फिर तहरीक लब्बैक ने अपने कारकुनान को बुला लिया। मैं आपको फुटेज दिखा नहीं सकता, ये बाकायदा एक तो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उनकी खिलाफ वर्जी होती है कि हम खून दिखाएं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन, वहां जिस तरह से जख्मियों को ले जाया गया, खून के बाकायदा निशान हैं।
गोलियां लगी हैं लोगों को। खौफनाक सिचुएशन। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त वो मौका होगा कि जब उनकी नमाज जनाजा की तैयारी होगी इसी मकाम पर। तो ये रास्ते बंद करके पुलिस वाले तैयार हैं कि यहाँ कारकुनों का जो इकट्ठ है वो कम से कम हो। कारकुन पैदल आ रहे हैं, गलियों से आ रहे हैं, मुख्तलिफ रास्तों से आ रहे हैं, वो पहुंचते चले जा रहे हैं। ये रोकना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन पुलिस ने एक भारी नफरी भेजकर इन लोगों से महाजाराई की कैफियत में मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। लब्बैक के कारकुनान दूसरी जानिब तैयार हैं और उनका ये कहना है कि जो मार्च है वो होगा। हम पर तशद्दुद किया गया, गोली चलाई गई, शहादत हुई, रियासत जवाब दे कि ये क्यों कर किया जा सकता था। लब्बैक की आइडियोलॉजी से, उनके तरीक़े एहतजाज से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो किया गया है रियासत की जानिब से वो मुकम्मल तौर पर गलत है और अभी तो इनकी जानिब से कुछ किया भी नहीं गया। इससे पहले जो एहतजाज हुए, भट्टा चौक वाला एहतजाज या यहीं इसी मरकज़ पर एहतजाज, पुलिस वाले बाकायदा तौर पर यरगमाल बनाए गए थे, पुलिस वालों को मारा पीटा गया था, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की भी जिंदगियां हमने जाते हुए देखी। लेकिन यहाँ अब इस वक्त जो सूरत हाल थी, ये डिमांड नहीं कर रही थी कि इनके खिलाफ इस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया जाए, किया गया। और मुफ्ती मुनीब साहब ने ये कहा है कि ये जो आप एहतजाज करने जा रहे हैं, एक लंबा चौड़ा पैगाम दिया मुफ्ती मुनीब साहब ने, उसमें उनका ये कहना है कि जब फरीकैन यानी इसराइल और हमास वो आमने सामने हैं और वो अगर किसी मुआहदे पर राजी हो रहे हैं तो फिर एहतजाज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने गो के लंबे चौड़े पैगाम में, इस पैगाम में मुजम्मत कर दिए कि जो लब्बैक के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया वो गलत है और काबिल मुजम्मत है। लेकिन मुफ्ती मुनीब साहब ने यह कहा है कि इस एहतजाज की अब ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, अब भी अर्ज़ करूँ, मुफ्ती मुनीब साहब को मैंने गुज़श्ता कुछ अरसे में बार बार देखा है कि उन्होंने इस हाइब्रिड सिस्टम में, जो इस्टेब्लिशमेंट प्लस हुकूमत का सिस्टम है, उसमें इस हुकूमत को, इस इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाले लोगों को ये बताया कि ये क्यों कर रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं किया जाना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने जहाँ ये हुकूमत सबसे ज़्यादा सामने है, तनकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हुकूमत को कई बार रिलीफ फराहम किया। इस हुकूमत के लिए बाकायदा उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की है। एक बार फिर ऐसी ही कोशिश नज़र आ रही है। लब्बैक वालों ने भी अपने सोशल मीडिया पर मुफ्ती साहब के मैसेज का वो हिस्सा, सिर्फ वो हिस्सा जिसमें वो कहते हैं कि ये जो तशद्दुद हुआ है इसकी हम मजम्मत करते हैं, उतना हिस्सा उन्होंने भी शेयर किया है। देयर इज़ समथिंग फॉर एवरीवन इन मुफ्ती मुनीब साहब्स मैसेज। तो वो मैसेज नज़र आ गया, मगर सूरत हाल कशीदा है। लब्बैक वाले अपने उस मार्च के लिए तैयार है और कहते हैं हर सूरत होगा। मैंने ये लब्बैक के तर्जुमान से बात करते हुए पूछा, उनका कहना है हर हाल में हमारा यह एहतजाज होगा। अब बात करते जो गंडापुर साहब ने इजलास बुला लिया है, आज खबरें क्या हैं। सोहेल आफरीदी वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजद कर दिया, गंडापुर इस्तीफ़ा दे चुके हैं और गंडापुर साहब ने अपनी जमात के लोगों को आज शाम एक इजलास में बुला लिया है। इजलास के बाद खाना रखा गया है और गंडापुर साहब कहते हैं यहाँ से आगे का जो लाएअमल है वो लाएअमल तय किया जाएगा। खबर एक। दूसरी खबर ये कि इससे पहले जो इस सूरत हाल के लिए इजलास हुए उसमें सोहेल खान आफरीदी खुद भी मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मौजूद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंप ये कह रहा है हालात इंटैक्ट, चिंता उनको कोई भी नहीं है, परेशानी निश्ता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बता रहे हैं। जो मुश्तरका अपोजिशन है, इबादुल्ला साहब PMLN वाले, उन्होंने इजलास बुलाया, अपोजिशन के लोगों से राब्ते हुए हैं, बात कर रहे हैं और उनका भी इजलास हो रहा है। वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों से जो हमसे राब्ते में, यानी वो ये नहीं कह रहे कि हम उनसे राब्ता कर रहे हैं कि हमें वोट दे देना, इमरान खान को छोड़ो, उसकी जमात को छोड़ो, सोहेल आफरीदी को छोड़ो, किन चक्करों में पड़े हो, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि हम से राब्ता किया गया है तो हमारे पास जो है वो अभी गुंजाइश मौजूद है कि हम सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकें और हमारा कैंडिडेट कामयाब हो जाए। ये हमें नज़र आ रहा है। अब इस सिचुएशन में बहुत दिलचस्प है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पेशावर में मौजूद हैं। आमतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम इस्लामाबाद में देखते हैं,
ان سے لوگ جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مولانا کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہتا ہے، لیکن حالات تقاضا کر رہے تھے تو مولانا صاحب پشاور میں موجود ہیں۔ اور یہاں اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 22 ارکان اسٹیبلشمنٹ کو حلف دے چکے کہ ہم جب آپ کہیں گے جو کہیں گے ہم کر دیں گے، اس 22 ارکان کی تعداد کو ذہن میں رکھیں اور پھر ذہن میں رکھیں اپوزیشن کا نمبر جو 53 ہے، تو 53 جمع 22 75 بن جاتا ہے۔ وہ نمبر جو اپوزیشن کو چاہیے وہ نمبر اپوزیشن حاصل کر لے گی، لیکن یہ گنڈا پور صاحب کا دعویٰ تھا۔ اب کیا یہ تمام لوگ جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا آزاد ہو، جو چاہے کرو، تم پر ڈیفیکشن کلوز نہیں لگے گی، تمہارا ووٹ ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ اب نہیں ہے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے آج اگر علی مین گنڈا پور صاحب نے جو اجلاس بلایا اس اجلاس میں تمام لوگ موجود ہوئے تو پہلا پاکستان تحریک انصاف اپنی طاقت شو کر دے گی کہ ہمارے ہاتھ میں حالات ہیں۔ میں نے جب اس سلسلے میں بات کی پشاور میں کچھ دوستوں سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج تو طاقت شو کی جا سکتی ہے یا اس کے بعد بھی طاقت شو کی جا سکتی ہے کہ نمبر پورا ہے، لیکن ووٹ جو ہے جب ڈالنا ہوگا تو پھر معاملہ جو ہے وہاں بگڑ سکتا ہے، تو اس لیے اپنے بندے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اب ہمارے سامنے سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن میں جہاں مولانا صاحب بھی موجود ہیں، گنڈا پور صاحب بھی موجود ہیں، خبریں ساری کی ساری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آخری چیز خبر میں جو پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ بڑے گھر سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اب اس وزیر اعلیٰ کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف سے یہ حکومت لے لی جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہیں ولنریبل قرار دیا جاتا ہے ان سے رابطے ہو رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ووٹ اس طرف کیجئے گا، آگے آپ کا خیال رکھا جائے گا، وگرنہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے سرپرائز خیبر پختونخوا میں آ سکتا ہے یا نہیں سرپرائز؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ مشکل نہیں، تقریباً، میں مکمل طور پہ نہیں کہہ رہا لیکن تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں یہ جانتی ہے کہ ان کی سیاسی بچت کس چیز پہ ہے، اور سیاستدان کو سب سے پہلے اپنا پولیٹیکل کیپٹل عزیز ہوتا ہے، تو وہ پولیٹیکل کیپٹل جماعت کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو نظر آ رہا ہے، تو یہ انٹیکٹ رہیں گے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، چیلنج اس کے بعد بہت بڑے ہیں، لیکن ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان آپریشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، میجر صاحب یہ نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فوج نے آپریشن کیا، اور جو خبر ISPR کی جانب سے دی گئی ہے اس کے مطابق بھارت کے حمایت یافتہ 7 خوارج مارے گئے۔ میجر سپتین حیدر نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBO تھا۔ خفیہ اطلاع پر ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ کارروائی کی گئی، 7 خوارج اس میں مارے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ضلع کوئٹہ کے رہائشی 30 برس کے میجر سپتین حیدر جو اس آپریشن کی خود قیادت کر رہے تھے، بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور اس سے پہلے بھی گزشتہ روز شہادتوں کی تعداد 17 بتائی جا رہی تھی۔ 19 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے تھے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ میں سے بعض لوگوں نے ڈس ایگری کیا کہ نہیں، یہ جو آپریشن ہے یہ ہر صورت میں رکنا چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ آپریشن رکنا چاہیے، لیکن وہ دہشت گرد جو یہ شہادتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں ان کی وجہ بن رہے ہیں، ان دہشت گردوں کو اپروٹ کرنا، اکھاڑ کر پھینکنا لازمی ہے۔ تو یہ کام کرنا ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو نقصان زیادہ ہے۔ یہ میری رائے ہے، آپ اپنی رائے رکھنے میں آزاد ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔